Good morning students. Let's continue with the chapter The Fifth Golden Ticket. अभी तक हमने स्टोरी में क्या देखा? चार्ली है जो कि एक गोल्डन टिकट जीतता है जिससे वो चॉकलेट फैक्ट्री विजिट कर सकता है। वो बहुत एक्साइटेड है इस बात को लेकर और जब वो अपनी फैमिली को ये सब चीज़ें बताता है तो एक बार तो वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। वो सब बहुत शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, बट धीरे धीरे वो उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। और जैसा कि हमने एंड में देखा कि जब मिस्टर बकेट को भी पता चलता है कि चार्ली ये टिकट जीता है तो उन्हें भी यकीन नहीं होता है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो मैं ये इनविटेशन पढ़ के बताता हूँ। तो हमने यहाँ तक फिनिश किया था, तो अब ग्रैंडपा पढ़ के बता रहे हैं कि इस इनविटेशन में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka. I share you warmly by the hand. Tremendous things are in store for you. तो उसमें क्या लिखा होता है टिकट में कि ग्रीटिंग्स टू यू, किसकी तरफ से? विली वोंका की तरफ से, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने ये टिकट जीत लिया है। ट्रेमेंडस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें अब आपके भविष्य में हैं। मैनी वंडरफुल सरप्राइजेज अवेट यू, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज, बहुत वंडरफुल सरप्राइजेज आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर नाउ आई डू इन्वाइट यू टू कम टू माई फैक्ट्री एंड बी माई गेस्ट फॉर वन होल डे। अभी के लिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप मेरी फैक्ट्री में आएँ, उसे विजिट करें मेहमान बनकर पूरे दिन के लिए। यू एंड ऑल अदर्स हु आर लकी इनफ टू फाइंड माई गोल्डन टिकट्स। तो 5 गोल्डन टिकट है, तो जो भी इसके गोल्डन टिकट के होल्डर हैं वो आए, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं पूरे एक दिन के लिए। आई विली वोंका विल कंडक्ट यू अराउंड द फैक्ट्री माई सेल्फ। मैं विली वोंका खुद आपको पूरी फैक्ट्री को घुमाऊंगा, दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, शोइंग यू एवरीथिंग दैट देयर इज टू सी। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट इज टाइम टू लीव, और जब वक्त आ जाएगा आपका वहाँ से जाने का, यू विल बी एस्कॉर्टेड होम बाय अ प्रोसेशन ऑफ लार्ज ट्रक्स। और जब आपका घर जाने का समय आ जाएगा तो आपको एस्कॉर्ट किया जाएगा, आपको पहुंचाया जाएगा एक बहुत बड़े ट्रक्स के जुलूस के साथ। These trucks, I can promise you, will be loaded with enough delicious eatables to last you and your entire household for many years. और इन ट्रक्स में मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतने सारे खाने के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे जो आप अपने पूरे घर वालों को खिला सकते हैं, बहुत सालों तक आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एट एनी टाइम देयर आफ्टर यू शुड रन आउट ऑफ सप्लाईज, और कभी ऐसा हुआ बाद में कि ये सब खाना खत्म हो गया है, ऐसा कुछ हुआ, यू हैव ओनली टू कम बैक टू द फैक्ट्री एंड शो दिस गोल्डन टिकट। तो फिर आपको यहाँ पर फैक्ट्री में आना है और बस ये गोल्डन टिकट दिखानी है यहाँ पे फैक्ट्री में। एंड आई शैल बी हैप्पी टू रिफिल योर कबर्ड विद वॉट एवर यू वॉन्ट। और मुझे बहुत खुशी होगी फिर से मैं आपका जो भी कबर्ड है, जो भी आपका सामान है, फिर से उसको फुलफिल करने में, जो भी आप चाहते हैं। इन दिस वे you will be able to keep yourself supplied with tasty morsels for the rest of your life। और इस बहाने से, इस तरीके से आपको कभी भी morsels हम कहते हैं निवाले को, निवाला, कभी भी उस चीज़ की आपको खाने की कमी नहीं होगी अपने जीवन में। But this is by no means the most exciting thing that will happen on the day of your visit। और ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आप यहाँ पर विजिट के लिए आएंगे। I am preparing other surprises that are even more marvelous and more fantastic for you। और मैं और भी सरप्राइजेस प्लान कर रहा हूँ आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होंगे, फॉर यू एंड फॉर ऑल माई बिलव्ड गोल्डन टिकट होल्डर्स, आपके लिए और जो भी गोल्डन टिकट होल्डर्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए। जस्ट वेट एंड सी एंड नाउ हियर आर योर इंस्ट्रक्शंस। बस आप इंतज़ार करिए और देखते जाइए। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनको फॉलो करने होंगे। क्या है वो इंस्ट्रक्शन? द डे आई हैव चोजन फॉर द विजिट इज द फर्स्ट डे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जो मैंने दिन आपके लिए चुना है विजिट के लिए, घूमने के लिए, वो कौन सा दिन है? मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फेब्रुअरी मंथ का पहला दिन। ऑन दिस डे एंड ऑन नो अदर यू मस्ट कम टू द फैक्ट्री गेट्स एट 10 o'clock शार्प इन द मॉर्निंग। आप को इस दिन पे आना है और 10 बजे फिक्स, सुबह के 10 बजे शार्प 10 बजे आपको
मॉर्निंग में गेट्स पर पहुंच जाना है। डोंट बी लेट, आप लेट नहीं हो सकते। एंड यू आर अलाउड टू ब्रिंग विद यू आइदर 1 or 2 members of your own family to look after you and to ensure that you don't get into mischief। और आप अपने साथ अपने घर के किसी एक मेंबर को या 2 मेंबर को फैमिली के लेकर आ सकते हैं ताकि वो आपका ध्यान भी रखें और आप मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत, और आपको शरारत ना करें इस बात का भी वो ध्यान रख सके। वन मोर थिंग, बी सर्टेन टू हैव दिस टिकट विद यू अदरवाइज यू विल नॉट बी एडमिटेड। और एक चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से, कि ये टिकट आपके पास जरूर होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपको यहाँ पर एंट्री, चॉकलेट फैक्ट्री में एंट्री नहीं मिलेगी, यू विल नॉट बी एडमिटेड। ठीक है, ये सब किस पे लिखा हुआ है, उस इन्विटेशन कार्ड पे जो विली वोंका की तरफ से और उस पे साइन किया हुआ है। The first day of February, cried Mrs. Bucket, but that's tomorrow. Today is the last day of January. I know it is. तो मिसेस बकेट क्या बोलती है, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी, अरे बट दैट्स टुमारो, ये तो कल ही है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ जनवरी, आज जनवरी का आखिरी दिन है, मुझे पता है इस बारे में। यू आर जस्ट इन टाइम, शाउटेड ग्रैंडपा जो। ग्रैंडपा जो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल वक्त पे हो, वक्त पे पहुंच गए हो। देयर इज नॉट अ मोमेंट टू लूज, हम कोई भी वक्त, ये वक्त जो है हम बर्बाद नहीं कर सकते। यू मस्ट स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशंस एट वंस, तुम्हें जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वॉश योर फेस, कॉम्ब योर हेयर, स्क्रब योर हैंड्स, ब्रश योर टीथ, ब्लो योर नोज, कट योर नेल्स, पॉलिश योर शूज, आयरन योर शर्ट, एंड फॉर हेवन्स सेक गेट ऑल दैट मड ऑफ योर पैंट्स। तो क्या क्या तैयारियां करने को बोलते हैं ग्रैंडपा जो, कि अपना मुंह धो, अपने बाल काढ़ो, सो स्क्रब योर हैंड्स, ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करो, अपनी नाक साफ करो, अपने नाखूनों को काटो, अपने शू पॉलिश करो, अपनी शर्ट पे प्रेस करो, और भगवान के लिए अपने जो पैंट्स पे ये जो मिट्टी लगी हुई उसे हटाओ। यू मस्ट गेट रेडी माई बॉय, यू मस्ट गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तुम्हें तैयार होना है किसके लिए, तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दिन के लिए। नाउ डोंट over excite yourself, grandpa, Mrs. Bucket said, and don't fluster poor Charlie। तो मिसेस बकेट क्या कहती है कि अपने आप को ज्यादा उत्साहित मत कीजिए ग्रैंडपा, और फ्लस्टर का मतलब होता है कंफ्यूज करना, और चार्ली को भी ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। वी मस्ट ऑल ट्राई टू कीप वेरी काम, हमें शांत रहना चाहिए, हम सबको शांत रहना चाहिए। नाउ द फर्स्ट थिंग टू डिसाइड इज दिस, हु इज गोइंग टू गो विद चार्ली टू द फैक्ट्री। अब सबसे पहली चीज हमें जो डिसाइड करनी है, जिसका हमें फैसला लेना है कि चार्ली के साथ फैक्ट्री जाएगा कौन। आई विल, शाउटेड ग्रैंडपा जो। तो ग्रैंडपा जो चिल्ला के बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। लीपिंग आउट ऑफ बेड अगेन, वंस अगेन, कि अपने बेड में से निकलते हैं और बोलते हैं कि चार्ली के साथ मैं जाऊंगा चॉकलेट फैक्ट्री में। आई विल टेक हिम, मैं उसे लेके जाऊंगा। आई विल लुक आफ्टर हिम, मैं उसका ध्यान रखूंगा। यू लीव इट टू मी, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मिसेस बकेट स्माइल्ड एट द ओल्ड मैन। तो मिसेस बकेट हंसती हैं, मुस्कुराती हैं ओल्ड मैन को देखकर, ग्रैंडपा जो को देखकर। देन शी टर्न टू हर हस्बैंड एंड सेड, हाउ अबाउट यू डियर, डोंट यू थिंक यू ऑट टू गो। अपने हस्बैंड की तरफ, अपने पति की तरफ देखती है, मिस्टर बकेट की तरफ देखते हैं और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। मिसेस बकेट सेड जेंटली, माइंड यू आई वुड लव टू गो। तो मिस्टर बकेट बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्टली, प्यार से बोलते हैं, हाँ मुझे लगेगा, अच्छा लगेगा अगर मैं जाऊंगा। इट विल बी ट्रेमेंडसली एक्साइटिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा अगर मैं जाऊंगा तो। बट ऑन द अदर हैंड आई बिलीव दैट द पर्सन हु रियली डिजर्व्स टू गो मोस्ट ऑफ ऑल इज ग्रैंडपा जो हिमसेल्फ। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, जिसे जाना चाहिए, वो है ग्रैंडपा जो। दैट प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स दैट ही फील्स वेल इनफ। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल सही हो, तो वो जा सकते हैं। Yippee, shouted Grandpa Joe, seizing Charlie by the hands and dancing around the room। तो खुशी से चिल्लाते हैं ग्रैंडपा जो, yippee, और चार्ली को पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूरे कमरे में डांस करने लगते हैं।
He certainly seems well enough, Mrs. Bucket said laughing. तो मिसेस बकेट हंसते हंसते बोलती हैं कि मुझे तो लगता है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है. Yes, perhaps Grandpa Joe should be the one to go with him. और मुझे भी लगता है कि perhaps शायद Grandpa Joe को ही, perhaps का मतलब होता है शायद, कि Grandpa Joe को ही चार्ली के साथ जाना. I certainly can't go myself and leave the other 3 old people all alone in bed for a whole day. और निश्चित रूप से मैं भी नहीं जा सकती क्योंकि और भी 3 ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है घर पर. At that point there came a loud knock on the front door. उसी समय कोई डोर पर खटखटाता है, फ्रंट डोर पर. Mr. Bucket went to open it. Mr. Bucket उसको गेट को खोलते हैं. And the next moment swarms of newspaper men and photographers were pouring into the house. और अगले ही पल वो देखते हैं कि बहुत सारे झुंड में न्यूज़पेपर वाले, फोटोग्राफर, वो सब एक साथ घर की तरफ घर में आने लगते हैं. pouring into the house. They had tracked down the finder of the 5th golden ticket. क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया होता है कि गोल्डन टिकट, जो 5th गोल्डन टिकट है, जो आखिरी गोल्डन टिकट है, वो किसने जीता है. And now they all wanted to get the full story for the front pages of the morning papers. और उन सबको स्टोरी चाहिए होती है अपने पेपर में छापने के लिए, अपने सुबह के अखबार के लिए. It must have been nearly midnight before Mr. Bucket was able to get rid of them so that Charlie could go to bed. और इन सबको हटाते हटाते लगभग आधी रात निकल जाती है और मिस्टर बकेट चार्ली को फ्री कर पाते हैं ताकि वो आराम से सो सके. Okay, so this is the story of the 5th golden ticket. Read the chapter and understand the story.